यीशु मसीह नासरी के नाम की बादशाह के बादशाह की हालेलुया। आइए कितने लोग तैयार हैं उसकी हमदो सना करने के लिए? हालेलुया। आइए अपने हाथों को आसमान में लगाइए। हालेलुया हालेलुया। आवाज कम है। हालेलुया हालेलुया। आज एक बड़ा सेलिब्रेशन का दिन है कि हमारा खुदा यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। आज भी उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। Seni
सारी दुनिया की घबराहट कमरे को हारी है, सारी दुनिया की घबराहट कमरे को हारी है, दुनिया की घबराहट कमरे को हारी है, कमरे को हारी है, सारी दुनिया की घबराहट कमरे को हारी है, कमरे को हारी यीशु को आइए नाच के झूम के हालेलुया, क्योंकि आज बड़ा जश्न का दिन है। हालेलुया हालेलुया। हम क्या गा रहे हैं? सब एक चर्च में बढ़ के सी हुन उछलांगे। आइए उछल के कूद के खुशी के साथ आइए इसके दिन को सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए दलियाई के साथ इस दफा जब गाएंगे मिलकर और खुशी के साथ उछल के, जो गा रहे हैं उसे करना भी है, जिस चीज को गा रहे हैं उसे एक्ट भी लेके आना है। हालेलुया। यीशु की कृपा ना कहीं नो कुछलांगे। आपकी बारी। यीशु की कृपा ना कहीं नो कुछलांगे। यीशु की कृपा ना कहीं नो कुछलांगे। यीशु की कृपा ना कहीं नो कुछलांगे।
Om Sudiya
सुनिया शाना दे, माने सुनिया शाना दे। सारा जग धरती पे मेरा यीशु आसमाना दे, सारा जग धरती पे मेरा यीशु आसमाना दे, मेरा यीशु आसमाना दे, मेरा यीशु आसमाना दे, मेरा यीशु आसमाना दे, सारा जग धरती पे मेरा यीशु आसमाना दे, सारा जग धरती पे मेरा यीशु आसमाना दे। आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। रेज़रेक्शन पावर में रहते हुए हम गीत गाएंगे। हालेलुया। हाथ दोनों झुकाएंगे। हालेलुया। ओ यीशु ना सबको आलाए, हाथ झुकाएंगे फिर क्या आलाए, यीशु ना सबको आलाए, कहो मिलके यीशु ना सबको आलाए, धरती पे निराशियों में जीता उजाला धरती पे निराशियों में जीता उजाला उन्हें जीता उजाला उन्हें जीता उजाला उन्हें जीता उजाला यीशु से खुद नूर है। उसने आपको क्या कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो। ये नूर फिर चमकना है, नूर बुझ के नहीं रहता। हालेलुया। डरता है शैतान उसको, दो मिलके डरता है शैतान मेरे को, कहो मेरे को भी शैतान डरता है। डरता है शैतान उसको
ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ तुम्हारा खुदा है, तुम्हारे आनंद का बादशाह
मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, वो रखवाला रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, दुख तूफानों के भी यीशु है तोड़ने वाला, दुख तूफानों के भी यीशु है तोड़ने वाला, दुख तूफानों के भी यीशु है तोड़ने वाला। अरे अपने हाथ पलट कर दे और ताली बजाइए, ताली 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 बजाओ, गाओ 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 मिलकर गाओ, ताली 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 बजाओ, गाओ 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 मिलकर गाओ, ताली 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 बजाओ, गाओ 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 मिलकर गाओ, ताली 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 हमें से किसी में नारा नहीं बनना चाहिए। तो वायर सिर्फ लीड इस बात में कर सकती है कि हम वर्शिप कर रहे हैं, पर कलीसिया का काम है कि वायर लुटवाना। क्या हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं? और मुर्दा खुदावन की इबादत भी कर सकते हैं। हम जिंदा हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। मर गया सा गुनाह विच मैं ते यीशु तू जिंदा होया, जिंदा हो के मैनू भी जिंदा कीता। हालेलुया। असी मुर्दा हो गए सा, खुदावन खुद मरिया, फिर सानू भी नाल जगाता, सानू भी नाल जिंदा कीता। हालेलुया। अब हम
जिंदा की प्रशिश करते हैं। हालेलुया। फिर तो हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दान जाती तो जिंदा हो गया। कुल दुनिया दान जाती तो जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो। मेरे नाम का उसी बचपन जी छोटे छोटे होने, मैं 7-8 साल का हूँ उदों का मैं अपने पापा के नाल कांगो पाई मेरी गल च मैं मन्ने च जा रहा हूँ वर्शिप करो। मेरे पापा जी भी बैठे नहीं, भाई साहब आप भी वर्शिप करते आ रहे हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी कि हम ईमानदार लोग आज उसको जिंदा को बढ़ाने के लिए आए हैं। हालेलुया। फिर मिल के कहो हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। ये दुनिया दान जाती जिंदा हो गया। कुल दुनिया दान जाती जिंदा हो गया। दुनिया का
थैंक यू वेरी मच। आए ढोलक के साथ वेलकम करेंगे सही तरीके से। 1 2 3 go। ये खत्म नहीं करना चाह रहे, पता चल रहा है ना क्यों? यदि खुशी समझ सकते हैं। ओके, टाइम बहुत हो गया, अब मैं दूसरा नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच। क्वायर के लिए जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली। और कोशिश करें आपका बच्चा संजीदगी से बैठे। अभी अगर आप उन्हें सिखाएंगे तो वो बड़े होकर एक सही ईमानदार बनेंगे। मैंने कुछ ऐसे जन को भी देखा है कि उनके बच्चों को चर्च में अगर कुछ कह दिया जाए, उन्होंने आ जाके गुस्सा की निकलना है, अब ये चर्च आना कोई नहीं। जिथे ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਬੀਹ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਰਚ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਚੱਕਰ ਲਾਣ, ਕਦੀ ਉਧਰ। बचपन ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ। वो ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लगेगा। तंबीह जिसको की जाती है उसके सर पे गोया वो रोगन है, लेकिन तंबीह जहां पर की जाती है उन चीजों को पसंद करें। जो तंबीह नहीं ले सकता उसका कोई हाल नहीं, वो एक्टर ही है, हर जगह पे जाके एक्टिंग ही करेगा और कुछ नहीं कर सकता। एक दुआ करें खुदा के कलाम के लिए, अपने कदमों पे खड़े हो। अपने अपने लिए दुआ करना शुरू करें। अगर आप दुआ करने में डिस्ट्रैक्ट ना हुए तो आप कलाम को भी बगैर डिस्ट्रैक्ट होते हुए रिसीव करने की स्पिरिट में आए। आंखों को बंद करें अपने लिए। मैं सबको देख पा रहा हूं यहाँ पे, इवन के यंग बच्चों को। सब लोग दुआ करना शुरू करें। कोई आपका छोटा बच्चा उसका हाथ पकड़े, उसे कहे दुआ करें, दुआ नहीं कर, और आई लाउड दुआ करें। कहेंगे खुदावंद तूने कलाम को सबसे ज्यादा इज्जत बख्शी है प्रभु। आज ये कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए बाइस से बरकत होने वाला है। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू मेरे लिए सलीब पर गया, तूने मेरे लिए मार खाई, तूने मेरे लिए कोड़े खाए। खुदावंद मेरे लिए तेरी दाढ़ी नोची गई, खुदावंद मेरे लिए तेरे सर पर कांटों का ताज रखा गया, मेरे लिए तूने अपनी पसली में नेज़ा खाया, और खुदावंद तूने मेरे लिए सलीब पर अपना लहू बहाया ताकि मेरी गंदगी धो सके, मेरे गुनाहों को धो सके, और मुझे चिट्टा सफेद खुदावंद बनाकर अपने हुजूर में हाजिर कर सके। प्रभु तेरा शुक्र है। और खुदावंद तेरा कलाम बंधनों को तोड़ देता है। खुदावंद तेरा कलाम शहद के टपकों से ज्यादा मीठा है। खुदावंद आज जहां पर हथौड़े की जरूरत है, हथौड़े की मारे, और जहां पर शहद के टपकों की जरूरत है, शहद के टपकों से ज्यादा मीठा लगे। प्रभु हर तरह की डिस्ट्रैक्शन को, हर तरह की ऐसी स्पिरिट को खुदावंद जो इन्हें डिस्टर्ब करती है, तेरी हजूरी में रहने से बाहर लेकर जाती है, मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से छोड़ इन लोगों को। हम आजादी से, हम फ्रीडम में, और हम चौकसी के साथ खुदावंद तेरे कलाम को सुनना चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद अपने लिए, कलीसिया के लिए, इस कलाम के लिए तो तैयार किया गया। खुदावंद इसमें तेरा पाकरू मैनिफेस्टेशन करे, अपनी हदायत से नहीं बल्कि तेरे पाकरू की हदायत से बोलूंगा। आइए हमारी मदद कीजिए, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए ऊंचा करेंगे, आइए से करेंगे, आइए जोरदार तालियां बजाकर यीशु मसीह नासरी के लिए आमीन, आमीन, हालेलुया। नारा लगाओ, वो जी उठा है। साथ वालों को कहे भाई वो जी उठा है, कहे वो जी उठा है, कहे वो यहाँ पर मौजूद है, कहे वो मेरी हर ऐसी कमी में जहां पर मुझे उसकी जरूरत है वो मौजूद है, वो मौजूद है। हालेलुया। आज हर तरह की डेडनेस, जहां कहीं भी मुर्दगी है,
खुदावंद उस मुर्दगी को दफा दूर करने वाला है, चीजें जिंदा रिस्टोर होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तशरीफ रखिए। आमीन। खुदावंद भला है, आमीन। उसकी शफकत बढ़ती है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। खुदावंद इतना भला है कि उसने मेरे गुनाहों के वास्ते खुद आसमान को छोड़कर जमीन पर आना पसंद किया। वो मेरे गुनाहों के वास्ते, मेरे गुनाहों की गंदगी को धोने के लिए उसने बकरों और बछड़ों के खून को पसंद नहीं किया। उसने अपने पाक लहू से मेरे गुनाहों को धो डाला और मुझे बर्फ की माने सफेद करके अपनी हजूरी में खड़ा कर दिया। हालेलुया। अजीजों, हम जरा गौर तो करें अपनी रविशों पर। लेकिन याद रखें, हम जैसे भी हैं, एक बात का हमेशा इकरार किया करें कि मेरे यीशु ने मेरे गुनाहों के वास्ते सलीब पर अपना लहू बहाया। उसका लहू बहाने से उसकी राष्ट्रवादी का लिबास जब हम पहन लेते हैं तो फिर हम भी राष्ट्रवास ठहरते हैं। अगर वो मुआ नहीं, वो जिंदा नहीं हुआ, तो फिर सब कुछ जो उसने किया है वो वही है, उसका कोई फायदा नहीं। कितने लोग आज इंग्लिश सर्विस जो डेस्टिनी C3 की थी वहां पर मौजूद थे? आमीन, हालेलुया। कई लोगों ने चार चर्च भी की थे। मैंने देखा इधर आ रहे हैं, फिर कहीं और जा रहे हैं, फिर कहीं और जा रहे हैं। सो कितने लोग जो हमारे डेस्टिनी C3 चर्च के लोग थे वो वहां पर मौजूद थे इंग्लिश सर्विस में? एक बार फिर हाथ उठाइए। वहां पर जो सर्वंट था वो क्रॉस पर था। किस पे? क्रूस, सलीब पर। और उन्होंने बताया कि सलीब पर किस तरह से मेरी गंदगियों को, मेरे कर्ज को खुदावन ने अपने ऊपर लिया और अपनी रास्तबाजी को उसने हम पर लाद दिया। वहां पर एक आयत पास्टर जी ने कोट की, पास्टर क्लारस जी ने। उन्होंने ये कहा जब वो अपने सर्वंट का इख्तिताम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया है, उसके बाद उसको दफन भी कर दिया गया, लेकिन अगर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया नहीं गया, वो जिंदा नहीं हुआ, तो हम अभी भी गुनाहगार हैं। उसने सब कुछ जो सलीब पर किया वो किसी खाते में नहीं आया। समझ रहे बात? ये बात मुझे बड़ी लगी। मैंने जब घर में आया, हम बिजी थे पिछले पूरे वीक में, तो मैंने कहा क्यों ना हम इस बात को सीखें एज ए मसीह। याद रखें, दुनिया इस बात के पीछे लगी हुई है कि हाँ जी यीशु है। आज से 2000 साल पहले जितने भी हैं, बुद्ध मजहब है, कोई दूसरे हैं, कोई दीवे जलाते हैं या कुछ भी करते हैं, जितने मज़ाहिब हैं वो ये इकरार करते हैं यीशु आया। वो आज से 2000 साल पहले इस दुनिया पर चलता फिरता मुनादी करके गया, सब कुछ हुआ, लेकिन आकर जो हेर फेर करते हैं वो ये सिखाना चाहते हैं हाँ जी वो आया। जैसे दूसरे नबी आए, वो भी नबी है, वो आया। हाँ जी ठीक है, उसे सलीब पर चढ़ाया गया, ठीक है जी, लेकिन कहते हैं वो मरा और वो जिंदा नहीं हुआ। ये दुनिया को कबूल नहीं है। लेकिन आए आज की जो मर्जी आई थी, पहला ग्रंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर मैं 20वीं आयत तक खुदा के जिंदा कलाम में से तिलावत करूंगा। जल्दी जल्दी हम इसे रैप अप करेंगे। बस
मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, बस जब खुदावंद यीशु मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो क्या हुआ है, ऊंचा बोलिए, क्या हुआ है? भाई ये तो हमने गवाही देनी है, ये तो ऊंचा बोल सकते हैं कि वो क्या हुआ है। हालेलुया, दाहिना हाथ ऊपर करके, वो क्या हुआ है? वो मुर्दों से जी उठा। आगे क्या बात करता है लिखने वाला? तो तुम में से बास किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की कयामत है ही नहीं। आगे लिखा है, और अगर मुर्दों की कयामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। लो ठीक है, ये जो चक्कर है उसके ना जी उठने का, ये आज से नहीं लोग लगे हुए, तब भी इस तरह के लोग थे। बाद में इसकी तशरीह की तरफ आएंगे, पहले पूरा हवाला आपकी गोशेगुजार करना चाहता हूं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है। अजीजों, कान खोल कर सुन लीजिए, दुनिया जो चीज हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहती है वो ये है कि यीशु जी नहीं उठा। लोग बड़ी बड़ी आपस में डिबेट्स कर रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी दलाइल ला रहे हैं कि यीशु नहीं, वो जी मसाला ना लगे ही, वो बॉडी गैर कर, पता नहीं की कहानियां सुना के लोग पता नहीं क्या क्या जतन कर रहे हैं सिर्फ ये बात को रखने के लिए कि वो जी नहीं उठा। बाकी सब हमें मंजूर है, दुनिया कहती है बाकी मंजूर है, लेकिन ये जो जी उठने का तुम लोगों ने बीच में चक्कर लाया है ना, ये हमें मंजूर नहीं। यहां पर आगे वो कहता है मुनादी भी, क्योंकि अगर ऐसा है तो भाईजान फिर ये जो मुनादी की जा रही है ये भी बेफायदा है। आगे सुनिए और खतरनाक बात है, और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा है। मुनादी भी बेफायदा है, वो जो हम ईमान रखते हैं वो भी बेफायदा है, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे। अगर वो जी नहीं उठा तो हम उसके झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। जिलाए का लफ्ज जब भी आएगा, सुनिए, उसका मतलब है कि वो जिंदा हो गया। क्या हो गया? जिलाने का क्या मतलब है? जिंदा हो गया। हालांकि नहीं जिलाया अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठे, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार। बल्कि क्या बात कर रहे? अगर वो जी नहीं उठा तो भाई मैं और आप अभी तक गुनाहों में गिरफ्तार हैं। सिर्फ इतने में खुश ना हो, कई बार ऐसे एक मसीही नुमा कुछ लोग बन के मीडिया पर आ रहे हैं, वो काफी हद तक मसीहियों की तालीम देने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन इस बात को वो भी तस्लीम नहीं करते। वो बाकायदा यीशु मसीह और ये सब कुछ सुना रहे हैं, कह रहे हैं, मीडिया भरा पड़ा है। इसलिए अपने बच्चे जब आपसे कोई सवाल पूछें तो फौरन उनको अपने पास बुलाकर बताएं, उन्हें तफसील से बताएं। खास तौर पे जब आपके बच्चे कलाम मुकद्दस के बारे में सवाल करें तो जरूर संजीदा होकर उनसे सुना करें, उनसे पूछा करें। राइट तालीम पहले आपने अपने घर से देनी, फिर संडे स्कूल टीचर की बारी है। हालेलुया। सो अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान भी बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह पर उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब है। ये 20वीं आयत पावरफुल है, लेकिन फिर वाकई मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया।
आगे पौलुस रसूल खुद इस बात का बयान कर रहे हैं कि फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से, और चीजें बोलो, फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से, हालेलुया, और जो सो गए हैं उनमें से पहला फल है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने और इसके बाद समझाए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का आमीन। खुदावंद का आमीन। खुदावंद का हालेलुया। याद रखें, उसका जी उठना हम जितने ईमानदार, मेरी निजात, मेरी मुक्ति, मेरा खुदा के साथ चलना, अगर वो जी नहीं उठा तो ये सब कुछ खतरे में, क्योंकि अगर वो जी नहीं उठा तो मैं अभी तक गुनाह में हूं और दुनिया जोर लगा रही है कि इस बात को किसी तरह से गलत करके कुछ भी कर करा के ये साबित कर दिया जाए कि वो जी नहीं उठा। बहुत से मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, उनके पैगंबर आए, वो आकर अपनी तालीम देते रहे, लेकिन मैं और आप जितने यहां पर बैठे हैं, मेरे जहन में एक जुमला आया, आई हैव अ रीजन टू बी ए क्रिश्चियन। साथ वाले को कहिए, आई हैव अ रीजन टू बी ए क्रिश्चियन। लाउडर देखो, नाराज है क्रिश्चियन ने क्या कहे, आई हैव अ रीजन टू बी ए क्रिश्चियन, आई हैव अ रीजन टू बी ए क्रिश्चियन। बाकी लोगों के पैगंबर या जो कुछ भी उनकी तालीमात है, वो मुझे कन्विंस नहीं कर पाए। मुझे जिसकी तालीम ने इस बात पर उभारा कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन बनूं और मैं मुसलमान कुल्ली और कौवी ईमान रखता हूं, वो इस बात पर रखता हूं कि बाकी पैगंबर है, वो लोग जो मनाती करें, पता नहीं कितनी कितनी टीमें निकालते हैं और जाए जी मनाती करें। कोई आएगा मेरे पास, सुनिएगा, कोई आएगा मुनादी करेगा, मैं उसे कहूंगा, भाई आई हैव अ रीजन टू बी ए क्रिश्चियन। तू जिस शख्स की बात करता है, ठीक है, वो आया, वो तेरा पैगंबर हो सकता है, लेकिन मौत ने उसे नहीं छोड़ा, वो उसे निकल गई, वो मरा और अब मनोमन मिट्टी के नीचे है। लेकिन एक ही है जिसने कब्र को फाड़ कर जिंदा हुआ और उसका नाम यीशु है। वो जिंदा है, वो मौजूद है, वो उठा हुआ है, वो उठा है, वो जिंदा है। हालेलुया! I have a reason to be a Christian. तलेग से कहा है, I have a reason. कहिए, अपने इस मुकद्दस किताब की बात करें। मौत ने आदम को भी नहीं छोड़ा, 900 साल तक उसका पीछा किया और आखिरकार उसे निकल गया। याकूब बड़ा धोखेबाज था, लेकिन मौत को धोखा नहीं दे सका, वो उससे भी निकल गई। सुलेमान बड़ा हकीम शख्स था, हिकमत वाला, दुनिया में उस जैसा हकीम शख्स कोई नहीं, लेकिन मौत उससे भी निकल गई। लेकिन जब मौत का पाला मेरे यीशु से पड़ा, हालेलुया, यीशु ने कहा, मौत फतह का लुकमा बन गई, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा? वो मरा, वो मुआ, वो दफन हुआ, लेकिन बड़े जाहो जलाल के
साथ, कुदरत के साथ कब्र को फाड़ कर तीसरे दिन जिंदा हुआ है। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो इब्तिदा है, वो इंतहा है, वो मेरा जिंदा यीशु है जो यहाँ पर मौजूद है। I have a reason to be a Christian. कोई है ऐसा तो लाओ, अपने बच्चों को सिखाएं। I have a reason. ये डायलॉग अपने बच्चों को, साथ बच्चा बैठा उसे कहें अपने बच्चे को कहें, I have a reason to be Christian. याद रखें, दुनिया जो हमारे बच्चों को यह हमें पढ़ाना चाहती है, हमारा अकीदा ही पूरा नहीं होता अगर वो जी ना उठे। हमारा अकीदा ही पूरा नहीं होता जब कोई बॉर्न अगेन आकर यीशु मसीह के नाम का वो आता है कि जी मैं उसे अपना मुनज्जी, अपना शाफी कबूल करता हूं। मैं ये इकरार करता हूं कि वो मेरे गुनाहों के वास्ते मुआ, बोलिए, वो मेरे गुनाहों के वास्ते मुआ, वो मेरे गुनाहों के वास्ते दफन हुआ। कहिए, वो मेरे गुनाहों के वास्ते दफन हुआ, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। ये मेरा अकीदा है। अपने बच्चों को सिखाएं, ये हमारा अकीदा है। इससे मेरे बच्चे दाएं या बाएं नहीं होने चाहिए। ये हमारा अकीदा है। हालेलुया। यहां पर ये जो हवाला हमने पढ़ा है, पौलुस रसूल ये खास कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं, उस वक्त चंद जोकर्स थे जो ये कहते थे कि भाई मुर्दों की ईद ही नहीं है, क़यामत होगी नहीं। अब जब क़यामत नहीं होगी तो हम जो मुनादी कर रहे हैं कि यीशु जी उठा, तो वो इस बात को यहां पर रद्द करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, मुर्दों की ईद ही नहीं है। आप जो दावा करते हैं वो दुरुस्त नहीं है। आज भी लोग कहते हैं ये बदल गई है। आज भी लोग पता नहीं क्या क्या जतन कर रहे हैं, ये बदल गई है। लेकिन आज तक कोई माई का लाल बदली हुई आके सामने तो नहीं रख सके। हालेलुया। ओए बदली नहीं है, बदल के रख देती है। हालेलुया। और ये बदली नहीं, ये हालातों को बदलने की कुदरत रखती है, ये जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखती है। तुम कहते हो ये बदल गई, और ये आपको बदलने की कुदरत रखती है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। उसके जलाल के लिए यूहन्ना 11:25 आयत में लिखा है, क़यामत और जिंदगी में ऐसे लोग हैं कि वो नहीं जी उठा। ऐसे लोगों के साथ एक काम करना चाहिए। किड्स अलाउ, कीप क्वाइट। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं वो नहीं जी उठा। ऐसे लोगों को पकड़कर, हाथ थाम कर उनको उसकी उस खाली कब्र में लेकर जाना चाहिए। वे कहते यीशु है और यीशु जी उठा है। हालेलुया। उसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। बाकियां भी कब्र च हड्डियां पईयां, लेकिन यीशु की कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। I have a reason to be a Christian. I have a reason to be a Christian. रोमियो 4:25 आयत जल्दी से मैं पढ़े देता हूं, टाइम को मलबूजे काफी रखेंगे।
वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्त पास ठहराने के लिए जिलाया गया। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया। कहिए, वो हमारे गुनाहों, बल्कि पर्सनलाइज कीजिए, वो मेरे गुनाहों। फिर कहिए, कुछ लोग बिजी हैं, भाई इधर देखें। हेलो, बैठो, आराम से बैठो। वो मेरे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको, बल्कि कहीं और मुझको रास्त बास ठहराने के लिए जिलाया गया, जिंदा हुआ। हालेलुया। अगर वो जिंदा नहीं हुआ तो मैं रास्तबाज भी नहीं हूं, मैं गुनाहों में हूंगा अगर वो जिंदा नहीं हुआ। कैसी बातें करते हो? वो जिंदा नहीं। इतनी दुनिया ने उसको मान लिया, इकरार किया, तुम अभी भी उसके पीछे लगे, दिल से कबूल क्यों नहीं करते? वो जिलाया गया है ताकि मैं रास्तबाज कर सकूं। आदम और हवा ने जो गुनाह किया था, बकरे और